तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है गौरव त्यागी की। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है तुला लगन की। और आपने जो इनके सवाल लिख के भेजे हैं कि विदेश जाने का योग है या नहीं, तो इस कुंडली में देखो जी विदेश के योग काफ़ी कम हैं। और इसके अलावा कौन से ग्रह नीच के हैं वो भी आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा। जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम ही। वैसे भी दशा अच्छी चल रही है, शनि की दशा उच्च का बैठा है, योग कारक है, समय तो भी इसका अच्छा ही चल रहा है। इसके अलावा प्लॉट लेने लेना चाहता है कब ले। शनि देखो जी चौथे घर का मालिक, इसमें ये प्लॉट भी ले सकता है। आपने लिखा है कार लेना, कार भी ले सकता है, मतलब इसका समय अच्छा चल रहा है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। और मुझे लगता है कि आपने मेरे से कुंडली पहले भी बनाई है। आपको मैंने बताया होगा कि कुंडली में 12 घर होते हैं, और 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का पहला घर, यानी कि जो गौरव त्यागी है इसका पहला घर। इसका ये पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे कि इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। अब देखो जी इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा, मैंने क्या बोला, इन ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर उस समय ज़्यादा बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अभी इस गौरव त्यागी के ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि किसके ऊपर चली हुई है, बड़ी महादशा। कब चली है? 9वां महीना 22 में चली है, ख़त्म होगी 2041 में जाके। अभी देखो जी 2 साल हुए हैं चली को, काफ़ी लंबी दशा है, 41 में ख़त्म होनी है। और तो शनि किसके ऊपर चल रही है, बड़ी महादशा। एक अंतरदशा होती है वो भी शनि की चली हुई है, 9वां महीना 22 में चली थी, 9वां महीना 25 में। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है, उसी की चल रही है महादशा, उसी की चल रही है अंतरदशा। अगर इसका शनि कुंडली में अच्छा है फिर तो इसके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा है तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल ये है कि शनि इसका अच्छा है या बुरा है। तो शनि इसको बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से बुरे फल भी जरूर देगा। तो बात करते हैं, विस्तार में जानते हैं क्यों अच्छा है। शनि देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और पहले घर में इसके 5 ग्रह बैठे हैं। ये जो पहला घर है इसी घर में शुक्र बैठा है, गुरु, सूर्य, बुध, शनि। तो 5 ग्रह पहले घर में बैठे। सबसे पहले मैं पहले घर में बैठे शनि की अगर बात करूँ तो शनि पहले घर में जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। तो इसका शनि अच्छा मुझे क्यों लगा है, क्योंकि ये उच्च का बैठा है, क्योंकि जो ग्रह उच्च का होता है वो बहुत अच्छे फल देता है। अब शनि देखो जी उच्च का पहले घर में बैठा है, एक तो ये पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर जातक, ये जो पहला घर है ये इस जातक का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। अभी शनि इन चीज़ों को अच्छा करेगा, मतलब इसकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा इसको। और शनि जिन घरों का मालक है, बैठा मतलब पहले घर में, लेकिन मालक शनि है इस कुंडली में, एक तो इस घर का, चौथे घर का और 5वें घर का। चौथा, 5वां, इन घरों का मालक है शनि। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर है इस जातक की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर चौथे घर से देखे जाएंगे। और फार्मूला है चौथे घर का मालक देखो, जो चौथे घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को, और वो उच्च का बैठा है। तो शनि चौथे घर को लेके अच्छे फल देगा अपनी दशा में। अभी जो दशा चली है इस दशा में शनि चौथे घर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उच्च का बैठा है। चौथा घर है माता का, शनि की दशा जो चली है इस माता के लिए अच्छी है। चौथा घर मकान का, इसको मकान का सुख मिलेगा। वाहन का है चौथा घर, इसको मकान, वाहन का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा। अभी गाड़ी जो आपने बोला गाड़ी लेना चाहता है, गाड़ी का सुख है, अभी ये सुख मिलेगा गाड़ी का। चौथे घर से प्लॉट देखा जाता है, ज़मीन, जायदाद, उन चीज़ों को सुख मिलेगा। प्लॉट, ज़मीन, जायदाद ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे शनि की दशा में। घरेलू सुख मिलेगा, घर की ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी होंगी, नौकर चाकर का सुख मिलेगा। तो शनि की जो दशा चली इसमें अभी इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर ये सुख मिलेंगे। और शनि इस कुंडली में इस 5वें घर को भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। 5वां घर है इसकी पढ़ाई का, शनि इसको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा। संतान का है, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। बुद्धि का, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, गुणी होगा। शनि की 3 दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, इसको काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। अब शनि देखो जी पहले घर का बच्चा कर रहा है, ये जातक मतलब इसको बुद्धिमान बनाएगा, गुणी बनाएगा।
और भी हज़ारों अच्छे फल शनि देगा, जो मैंने बोले हैं इसके अलावा भी हज़ारों अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अब इसको बुरे फल शनि जो देगा वो समझो। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है इसकी, जो गौरव त्यागी है इसकी जो पत्नी है, 7वें घर से देखेंगे तो शनि 7वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है। और 7वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, शनि की नीच राशि। तो शनि इस 7वें घर को खराब करेगा। अभी शनि की जो दशा चली है इसमें 7वें घर को थोड़ा सा खराब करता रहेगा। 7वां घर है पत्नी का, तो शनि इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अभी शनि की दशा में जो दिक्कत आएगी, इसकी पत्नी जहाँ तो बीमार होगी या पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी इसको शनि की वजह से। और बाकी 10वें घर को देख रहा है यहाँ पे कर्क राशि, शत्रु राशि। थोड़ा सा ये 10वें घर को भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, जैसे 10वां घर काम काज का है तो कोई ना कोई काम काज में भी दिक्कतें थोड़ी बहुत ही आएंगी। सरकारी कामों में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें आना। तो हमने क्या देखा, शनि अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। लेकिन अगर ये जातक जो गौरव त्यागी चाहता है कि भाई शनि की जो दशा चली है ये इसकी बिल्कुल अच्छी जाए, बुरे फल ना मिले और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएँ और बढ़ें, क्योंकि 4 डिग्री का अगर इसकी पावर बढ़ेगी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। 4 मतलब 15 कर लेगा तो अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएंगे। तो शनि के मैं अभी कुछ उपाय बताऊंगा, अगर वो उपाय करेगा तो शनि के अच्छे फल बढ़ेंगे और बुरे फल जो है पत्नी के रिगार्डिंग वो बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो शनि के क्या उपाय करने हैं। पहला उपाय, ये शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। हर शनिवार को शनि मंदिर जाना है और वहाँ पे माथा टेके जाके कि हे शनि देवता, जब आपका मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है महादशा मेरे ऊपर और मैं चाहता हूँ दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई बुरे फल ना मिले। दूसरा उपाय, रात के समय ये जातक शनि का मंत्र जाप किया करे। माला ले ले, माला से रोजाना 1 माला या 2 माला शनि का करना है मंत्र जाप। मंत्र क्या है, ओम शम शनिश्चराय नमः। तीसरा उपाय है, शनि चालीसा पढ़ सकता है रात को। तो यहाँ पे देखो जी, एक तो मैंने मंत्र बोला है माला से करना है, जब माला से नहीं कर सकता वैसे 10 मिनट बैठ जाए, 10 मिनट बैठ के ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र आप किया करे और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा कर या सुना करे। बाकी शनि मंदिर जाना हर शनिवार को, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना भी जा सकता है। वैसे और भी इसके उपाय हैं, एक चौथा उपाय भी लिख देता हूँ अगर ये कर सकता है, वो है ये जातक शनिवार का, शनि देवता का हर शनिवार को व्रत रखे और शनिवार की जो कथा है वो कथा सुन ले और शनि देवता की आरती किया करे। व्रत रखना है हर शनिवार को या अमावस्या को व्रत रख लिया करे, या वैसे शनिवार हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रख ले। व्रत में क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को 1 टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। लेकिन अगर इसको लगता है गौरव त्यागी हो कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा तो चाहे रहने दे, इसकी मर्जी है। लिखो, बाकी देखो जी मेरा काम है बताना, व्रत रखना ना रखना वो इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मंदिर जरूर जाना है, ये ज़रूरी है। और शनि का मंत्र शनि चालीसा, यहाँ पे देखो अगर इसको लगता है कि दोनों कर लेगा, दोनों अच्छी बात है। इसको लगता है कि भाई नहीं इतना टाइम नहीं है तो कम से कम मंत्र जाप जरूर करे। शनि चालीसा चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मंत्र जाप 1-2 माला रात को जरूर किया करे। और अब ये तो हो गए शनि के उपाय। अब इसके देखो जी मैं दूसरे ग्रहों की भी बात करूंगा कि दूसरे ग्रह कुंडली में कैसे हैं। शनि के साथ ही इसी घर में बुध बैठा है। सवाल कि बुध कैसा है, तो इसका बुध भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, ये जो ग्रह देखो जी 9 ग्रह होते हैं, ये कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। अब शनि एक तो उच्च का बैठा इसकी वजह से भी अच्छा है और दूसरा कारण था ये इस कुंडली में योग कारक भी है। ऐसे जो बुध है ये 2 कारणों से अच्छा है, 2-3 कारणों से। एक तो बुध जहाँ बैठा है ये पहला ग्रह है, पहले घर में बुध जो बैठा है ये किसका ग्रह है, शुक्र का ग्रह है। जो 7 लिखा है मैंने बोला था ये तुला राशि है और शनि तुला राशि में उच्च का भी होता है और ये वैसे भी इसकी दोस्त की राशि है शनि की। अब ऐसे बुध कहाँ बैठा है, पहले घर में, किसके घर में, शुक्र घर में। और बुध भी शुक्र को अपना मानता है दोस्त। पहला कारण ये होगा कि दोस्त के घर में जाके बैठा है। ऊपर से बुध इस कुंडली में भी योग कारक ग्रह है, योग कारक होने की वजह से भी अच्छा है। और बुध इस कुंडली में किस घर, इसका जो अपना घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से इस जातक का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो इसका भाग्य देखना है किससे देखना पड़ेगा, बुध से। और बुध बैठा है पहले घर में इसके सर के ऊपर, मतलब भाग्य जाके बैठा है सर के ऊपर। बुध इस जातक को भाग्यशाली बनाएगा। बुध दिखा रहा कि भाग्यशाली होगा जातक, बुद्धिमान होगा। बुध के गुण इसमें पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी। और भी बुध देखो जी कई चीज़ों का कारक है, बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा है। और तो बुध यहाँ पे अच्छा है, लेकिन बुध इसका अस्त बैठा है। वैसे देखो जी शास्त्रों में लिखा रखा है कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता, फिर भी ये जातक क्या करे, हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकता है और
अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में देखो जी, सूर्य, गुरु, शुक्र की अगर मैं बात करूँ, शुक्र भी बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है? शुक्र कहाँ बैठा है? पहले घर में। और पहले घर में जो 7 लिखा था, मैंने बोला था ये 7 है, तुला राशि, इसका जो मालक है शुक्र है। तो शुक्र क्यों अच्छा है? क्योंकि शुक्र पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। ये जो पहला घर है, इस घर का जो मालक है वो है शुक्र। तो शुक्र अपने ही घर में होने की वजह से बहुत अच्छा है। पहला कारण शुक्र अच्छा होने का कि वो अपने घर में बैठा है। दूसरा कारण, शुक्र भी इस कुंडली में योग कारक है और शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक भी है। ये लग्नेश भी है। एक तो लग्नेश है, ऊपर से अपने घर में बैठा है, योग कारक हो गया। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा? शुक्र भी पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर इसका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। ये और शुक्र देखो जी बैठा पहले घर में, थोड़ा सा ये चलत में दूसरे घर के ऊपर भी जा रहा है। दूसरा घर है धन का। शुक्र इसको धनी भी बनाएगा, धन के लिए अच्छा है, धन का सुख मिलेगा। लेकिन एक गड़बड़ है, शुक्र है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है। अस्त होने की वजह से, अस्त का मतलब क्या होता है? मृत हो जाना। इसका जो अच्छा फल है शुक्र का वो कम हो चुका है। अच्छे फल देगा जरूर, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ रही है। अब सवाल है कि अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए? सबसे बेस्ट उपाय, ये जो जातक गौरव है, गौरव शुक्र का जो रत्न है वो धारण कर ले। और ये धारण करना है राइट हैंड की, या इस लंबी उंगली में करने, या इसमें भी कर सकता है। तो शुक्र का जो रत्न है वो कौन सा है रत्न? इसका या तो ओपल ले ले, या वाइट टोपाज ले ले, या जरकन ले ले। लेने के बाद इसको चांदी में जड़वा लेना है और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेगा। और ये इसके वेट के बराबर होगा। अगर इसका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले ले। फायदा क्या होगा शुक्र का दान करने से? इसके जो अच्छे फल वो अच्छे फल बढ़ेंगे। अच्छे फल मतलब इसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी, स्वभाव रंग रूप ज़्यादा अच्छा होगा, और भी लाइफ में सफलता ज़्यादा मिलेगी, और भी चीज़ें बढ़ेंगी। दूसरा पाई इसका, ये मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकता है। अगर ये मंत्र जाप करेगा उससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। तो शुक्र का मंत्र जाप भी कम से कम 1 माला या 2 माला कर सकता है। लेकिन अभी इसको मैंने कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि ज़रूरी हैं। शुक्र के उपाय, शुक्र का मंत्र चाहे रहने दे, क्योंकि देखो जैसे शनि के उपाय तो ज़रूरी हैं क्योंकि उसकी है दशा। ऐसे कुछ और भी ग्रह हैं जिसके उपाय बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे शनि देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है। लेकिन अब इसी घर में देखो जी गुरु और सूर्य भी बैठे हैं। अब मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य इस कुंडली में है, इस घर का मालक 11वें घर का। 11वां घर है इसकी आमदनी का घर। ये जो जातक, ये जो गौरव है इसकी आमदनी कैसी होगी? 11वां घर। 11वां घर लाभ का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। और फार्मूला है घर का मालक देखो तो 11वें घर में लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को कि सूर्य कैसा है, अच्छा है या बुरा है। इसका सूर्य है खराब। क्यों? सूर्य कहाँ बैठा है? पहले घर में। पहले घर में जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, और ये सूर्य की है नीच राशि। तो सूर्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण कि वो नीच का होकर बैठा है। नीच के ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। तो सूर्य अब क्या खराब फल देगा? किस घर का मालक है? 11वें घर का। 11वें घर को लेकर सूर्य दिक्कतें पैदा करेगा। 11वां घर आमदनी का है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज़्यादा। लाभ का है, कामों में लाभ नहीं होगा। इच्छा पूर्ति का है, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा प्रॉपर। बड़े भाई बहनों को, अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और सूर्य चलित में थोड़ा सा इसका भी हिस्सा दूसरे घर के ऊपर है। दूसरा घर है धन का। ये धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब यहाँ पे देखो जो सूर्य के उपाय इसके लिए जरूरी है। अगर ये सूर्य के उपाय करेगा ये बुरे फल नहीं मिलेंगे। मतलब सूर्य के उपाय करेगा तो इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, धन की हानि नहीं होगी। ये पिता का भी कारक है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, आँखों में कोई दोष नहीं होगा। अब सूर्य के जो उपाय हैं क्या है? सूर्य का पहला जो उपाय है, ये जातक सूर्य को जल दे दिया करे सुबह के टाइम। दूसरा है सूर्य का दान किया करे हर संडे को। तो पहला सूर्य को जल देना है रोजाना, दान करना है हर संडे को। तीसरा उपाय है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे। आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो पढ़ना है, सुनना है। तो एक तो ये जो पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। जब सूर्य निकलता है उस समय ये पाठ को पढ़ा करे या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो 3 उपाय इसने करने हैं। जल देना है रोजाना, दान हर संडे को, और जो पाठ है ये रोजाना पढ़ना है या सुना कर। ये कंपलसरी है। देखो जी मैंने अभी आपको बोला था शुक्र का उपाय चाहे रहने दे, क्योंकि जो उपाय है जरूरी है। जैसे सूर्य का उपाय तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए एक अच्छी बात है गौरव के लिए। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि सूर्य इसका खराब है,
लेकिन सूर्य का जो बुरा फल है, वो बुरा फल अभी जो मैंने बोला है वो बुरा फल देखो जी, जहाँ तो इसको मिलेगा नहीं, जहाँ तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया थोड़ा सा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य का जो नीच है वो भंग हो चुका है दो कारणों से। क्योंकि सूर्य के साथ इसी घर में शनि उच्च का बैठा है, सूर्य नीच का है, शनि उच्च का, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। और दूसरा कारण, इसी घर में शुक्र भी अपने घर में बैठा है, शुक्र भी सूर्य का जो नीच है उसको भंग कर रहा है, और शनि भी इसके नीच को भंग कर रहा है। तो दो कारणों से भाई नीच भंग राजयोग बन चुका है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बुरा फल मिलेगा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अगर मिल भी जाएगा तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी ये उपाय करेगा तो सूर्य बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जल दे दे, दान कर दे, और ये पाठ ये सबसे ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है या सुना करें। और एक और उपाय भी लिख सकता है, वो सूर्य कवच का पाठ भी अगर इसका टाइम लगे तो कवच का जो पाठ है वो पढ़ लिया करें। ये भी 2 मिनट का पाठ है, दोनों पाठ है, सुबह पढ़ने हैं सुनने हैं। लाल कपड़े कम यूज़ करें, खासकर संडे को लाल कपड़े कम यूज़ करें। अब देखो जी, इसी घर में गुरु बैठा है, ये थोड़ा सा रले मिले फल जाएगा, इसमें बात मत करता हूँ। अब इसके देखो जी कुंडली में, क्योंकि जब कुंडली देखी जाती है, कुंडली में ये देखा जाता है कि कौन से योग बने हैं, कौन से दोष बने हैं। इसकी कुंडली में एक बना हुआ है काल सर्प दोष, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सभी ग्रह हैं उस साइड में, तो ये बना है काल सर्प दोष। और काल सर्प दोष को अच्छा नहीं माना गया। काल सर्प दोष बनता है राहु केतु की वजह से। और इसका क्या नुकसान होता है, जिन घरों में ये बैठे होते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में, तो राहु इसके भाग्य की हानि करेगा, कि इसका भाग्य साथ नहीं देगा, इसको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। ऐसे केतु तीसरे घर में बैठा, छोटे भाई बहनों का घर है, उसको लेकर दिक्कतें। अब यहाँ पे भी अच्छी बात क्या है कि राहु केतु में, अभी मैंने बोला कि काल सर्प दोष लेके बैठे हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि राहु केतु दोनों उच्च के बैठे हैं। मतलब राहु 9वें घर में, यहाँ पे जो 3 लिखा है यह है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि, और केतु भी उच्च का बैठा है। इसकी वजह से क्या होगा, इनके जो बुरे फल हैं वो बुरे फल भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। मतलब जहाँ तो बुरे फल मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में। तो फिर भी अब उस वाले की भाई इनका कोई उपाय करना है या नहीं, तो मैं बोलूँगा उपाय ज़रूर किए जाएँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कई बार बुरा फल मिल जाता है। मतलब राहु का बुरा फल खासकर बस यही होगा कि किस्मत ज़्यादा इसकी साथ दे नहीं पाएगी, देगी जरूर, लेकिन जितनी देनी चाहिए उतना देगी नहीं किस्मत साथ। तो राहु का सवाल है कि राहु केतु के लिए क्या उपाय करें। तो राहु का जो पहला उपाय है, ये राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करें। और ऐसे केतु का जो उपाय है वो है केतु कवच का पाठ पढ़ ले। बस ये 2 उपाय कर ले, इससे काम चल जाएगा इसका। तो राहु कवच, केतु कवच दोनों पाठ पढ़ने हैं कब, रात के समय या शाम के समय, या इनको पढ़ना है या इनको सुन लिया करें रात के समय। और यहाँ पे देखो जी मंगल की बात करूँ, हाँ इसकी बात थोड़ी सी करनी जरूरी है। मंगल भी यहाँ पे देखो केतु के साथ बैठे हैं, और सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा है। देखो जी मंगल है तो अच्छा था, मैंने क्या बोला, मंगल है अच्छा था, लेकिन वो खराब हो चुका है। 2 कारण हैं, एक तो मंगल खराब होने का कारण है कि वो केतु के साथ बैठा है, दूसरा कारण है मंगल के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो 2 कारणों से मंगल खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा, मंगल इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो मंगल का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, जो गौरव त्यागी है इसकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। 7वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल, तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल मैंने क्या बोला, है तो अच्छा था, क्योंकि वो तीसरे घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, गुरु की राशि में बैठा है, मित्र की राशि। बस केतु के साथ बैठा राहु से पीड़ित, इसकी वजह से मंगल पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि इसका जो विवाह है एक तो देरी से होगा, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ये मंगल की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, विवाह में देरी होना। और मंगल इस कुंडली में है इस दूसरे घर का भी मालक, दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेगा दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल, तो मंगल इसको धन जोड़ने में भी दिक्कतें पैदा करेगा, धन खर्च होना, धन की हानि होना। अब यहाँ पे देखो जी मंगल के उपाय भी जरूरी हैं, तो अगर मंगल के उपाय करता है पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और धन संबंधी भी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी। अब जो मंगल के उपाय हैं वो है पहला उपाय, मंगल कवच का पाठ ये पढ़ लिया करे या इसको सुना करे। और दूसरा है मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। तो ये 2 उपाय अगर करेगा
मंगल बिल्कुल अच्छा रहेगा। और हनुमान जी का पाठ करने से इसको और भी कई फायदे होंगे। हनुमान जी का जो बंदा पाठ करता है उसका राहु भी अच्छा रहता है और शनि भी अच्छा रहता है। तो हनुमान जी का पाठ तो जरूर पढ़ा करे सुबह शाम। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, शाम को संकट मोचन पढ़ ले। अब आगे बढ़ते हैं। इसके चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा देखो जी बैठा है 12वें घर में, लेकिन इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ इसका बड़ा हिस्सा है पहले घर के ऊपर। और ये एक अच्छी बात है, मतलब ये पहले घर के ऊपर आने की वजह से चंद्रमा इसका अच्छा हो चुका है। क्या अच्छे फल देगा? चंद्रमा है 10वें घर का मालक। 10वां घर काम काज का है, काम काज देखना है। 10वां घर 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मार्ग चंद्रमा पहले घर के ऊपर आ रहा है, तो इसकी वजह से काम काज के लिए अच्छा है। तो हमने क्या देखा कि इस कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है। तीनों देखो इस कुंडली में है योग कारक, और तीनों एक साथ बैठे हैं। शनि बुध शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। सूर्य इसका खराब था क्योंकि नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग बनने की वजह से वो बुरे फल नहीं देगा, या देगा थोड़े से देगा। सवाल है कि गुरु अच्छा है, गुरु रले मिले फल देगा। थोड़ा सा अपनी दशा में हेल्थ ख़राब करता है, और इसकी दशा पे अच्छी निकल चुकी है। और बाकी अभी इसकी दशा अच्छी शुरू हो चुकी है। और बाकी केतु राहु है तो उच्च के, लेकिन और अब सवाल है कि राहु केतु अच्छे हैं बुरे? देखो जी, मैं यहाँ पे बोलूँगा राहु केतु ऐसा मत सोचना कि बुरे फल देंगे, ये रले मिले फल देंगे। बुरे फल भी जरूर देंगे, अच्छे फल भी जरूर देंगे। अगर उच्च के ना होते फिर तो बड़े लेवल पे ख़राब फल देते। उच्च के बैठे इसकी वजह से चलो अच्छे फल थोड़े बहुत देंगे, जरूर देंगे। बाकी क्योंकि काल सदोष बना, अगर काल सदोष ना होता फिर राहु केतु बहुत सारे अच्छे फल देते। फिर भी मैंने आपको राहु केतु के उपाय बोले हैं ताकि जो थोड़े बहुत बुरे फल है वो उसको ना मिले। और मंगल थोड़ा सा राहु केतु के साथ बैठा, ऊपर से मंगल राहु की दृष्टि है, इसकी वजह से थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो मतलब इसके जो उपाय जरूरी किस किस के हैं, एक तो शनि की जरूरी है क्योंकि शनि की है बड़ी दशा। बुध के उपाय रहने दे। सूर्य के जरूरी है क्योंकि वो नीच का है। गुरु के उपाय रहने दे। शुक्र के रहने दे। शुक्र का मैंने रत्न बोला है वो धारण कर लेगा। और केतु राहु के कवच के पाठ बोले हैं रात को पढ़ने हैं या सुना करें। और मंगल के लिए मंगल कवच और हनुमान जी का पाठ। एक और अपने पास आप लिख लो क्या क्या मैंने बोला है। कुछ उपाय जातक के सुबह के टाइम है, कुछ है रात के समय। तो पहले सुबह की बात करता हूँ। सुबह जब ये उठेगा, उठ के क्या करे? सुबह उठ के पहले सूर्य को जल दे दे। जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ के सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, इस पाठ को पढ़ ले। उसके बाद सूर्य कवच पढ़ ले। दोनों पाठ पढ़ने के बाद सूर्य से प्रार्थना करे कि आपके मैंने पाठ पढ़े हैं ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। उसके बाद फिर ये हनुमान जी का पाठ पढ़ लेगा और फिर मंगल कवच का पाठ पढ़ ले, ये इसको सुन ले। बाकी अपने दिन में काम करे। उसके बाद जब शाम पड़ेगी या रात पड़ेगी, रात को अपने घर में पूजा स्थान में बैठ के क्या करना है, रात को फिर बैठ के इसने शनि का करना है मंत्र जाप। एक माला कम से कम जरूर कर ले। उसके बाद अगर टाइम लगे शनि चालीसा भी पढ़ सकता है। अगर इसको लगता है कि टाइम ज़्यादा मेरे पास नहीं है तो मंत्र जाप जरूर करना है या शनि चालीसा पढ़ ले। दोनों में एक काम जरूर करना है, चाहे शनि चालीसा पढ़ ले चाहे मंत्र कर ले। चाहे दोनों कर लेगा अच्छी बात है, नहीं तो दोनों में से कम एक जरूर करना है। तो चलो मान लो इसने शनि का रात को बैठ के मंत्र जाप कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है उसके बाद राहु कवच केतु पाठ के, राहु कवच और केतु कवच ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, ये इसका बस काम है। और हनुमान जी को जो पाठ बोला है वो सुबह शाम दोनों टाइम करा करेगा, अच्छी बात है। और इसके अलावा क्या क्या मैंने बोला था, इसके अलावा मैंने बोला है शनि मंदिर इसने जाना है हर शनिवार को। और अगर व्रत रखना आता है शनिवार का व्रत रख ले, कथा करे, आरती करे। और बाकी इस वाले के दान किस किस का करना है, एक तो इसको मैंने सूर्य का दान बोला है, हर संडे को दान करना है। और केतु का दान में से कुत्तों को रोटी डाल सकता है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और राहु के दान में कभी कभार सतनाजा डाल दिया करे पंछियों को। शनि का दान इसने नहीं करना क्योंकि शनि इसका अच्छा, मतलब शनि मंदिर में जाएगा वहाँ पे शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना। लेकिन शनि मंदिर में जाके पैसे का माथा टेक सकता है। गरीब लोगों को पैसे का दान किया करे, जो भी इसको ज़रूरतमंद कहीं दिखे उसको पैसे का दान जरूर किया करे, 100-50 दे दिया करे। तो फिलहाल इसकी देखो जी दशा भी अच्छी चल चुकी है। और बाकी फिर भी शनि के उपाय करने ज़रूरी हैं ताकि जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो ना मिले इसको। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई बात समझ नहीं लगी, आपने कुछ पूछना है कॉल करके पूछ लेना। आपने सवाल लिखे कि विदेश जाने का योग है, यहाँ पे देखो जी मुझे विदेश का योग ज़्यादा नहीं दिख रहा कुंडली में। और कौन से ग्रह नीच के हैं वो आपको मैंने बता दिया। नीच का ग्रह सिर्फ उसका सूर्य बैठा, वो भी नीच भंग राजयोग बन चुका है, जिसकी वजह से वो तकरीबन अच्छे फल ही देगा। फिर भी उपाय ज़रूरी है ताकि जो बुरा फल थोड़ा बहुत होगा वो ना मिले। जॉब चेंज करने की अच्छा टाइम पीरियड कब आएगा, अभी समय अच्छा चल रहा है, दशा अच्छी है और जॉब चेंज कर सकता है, लेकिन पाठ पूजा कुछ महीने पहले कर ले। प्लॉट लेने का समय भी अच्छा है,
शनि की दशा है उसमें चौथे घर का है मालक, वो कार ले भी सकता है। और किस कलर की ले, हाँ अभी सवाल ये है कि कौन से कलर की ले। तो यहाँ पे देखो जी, शनि का रंग काला है, काले रंग की भी ले सकता है क्योंकि शनि इसका अच्छा है। या काले रंग की ले ले, या कोई भी कलर की ले सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह तो में अच्छे ही हैं इसके सभी। हाँ लाल रंग की मत ले, सूर्य का रंग है लाल, लाल रंग की कार मत ले। बाकी फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, कॉल करके पूछ लेना मुझे, या व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के भेज देना।